प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी कैसे हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सभी आशीषित हैं। आज हम बाइबल में भजन संहिता की भूमिका को देखेंगे। बाइबल के हृदय से फूटने वाले गीतों समान भजन संहिता उसके केंद्रीय भाग में स्थित है। भजन संहिता बाइबल की सबसे बड़ी एवं व्यापक रूप से उपयोग में लाने वाली पुस्तक है। यह मानव जीवन के व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक भावनाओं के नाना स्तरों को स्पर्श करती है। इस संग्रह के 150 भजनों की रचना पृष्ठभूमि जगत की उत्पत्ति से लेकर इज़राइल जाति के बंधुआई से लेकर स्वदेश वापसी के एक सुदीर्घ समय सीमा तक फैली है। इस पुस्तक के कुलपतियों के, न्यायियों के, राजाओं के, बंधुआई के इत्यादि भिन्न भिन्न कालों के भजनों को समाहित किया गया है। इसकी विषय वस्तु अद्भुत विविधताओं तथा विशालताओं से भरी है। इसमें ईश्वरीय आनंद, युद्ध, उपासना, दंड, भविष्यवाणी, स्तुति, विलाप आदि अनेक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। वाद्य उपकरणों के साथ मधुर लय से इन भजनों को परमेश्वरीय आराधना में गाया करते थे। अतः ये भजन यहूदी जाति के लिए परमेश्वरी कीर्तनों का संग्रह तथा भक्ति मार्ग का प्रकाश स्तंभ बन गया है। का उद्देश्य कविता माध्यम से स्तुति, आराधना एवं अंगीकार का अभिव्यक्त करना। प्रमुख व्यक्ति दाऊद। प्रमुख स्थान परमेश्वर का मंदिर। मार्मिक शब्द आराधना। मार्मिक पद 19 वचन 14, पद 145 वचन 21। मार्मिक अध्याय भजन संहिता 100। यद्यपि अनेक बहुत सुंदर भावों को विभिन्न भजनों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने से किसी विशेष भजन को मार्मिक कहना कठिन है, क्योंकि भजन 1, 22, 23, 24, 27, 72, 100, 101, 119, 121, 150 आदि सब कुछ महत्वपूर्ण है। भजन 100 में आराधना एवं स्तुति ये दो मुख्य घटक उचित रीति से समायोजित हुआ है। अतः इस भजन को भजन संहिता का मार्मिक अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। पुस्तक विश्लेषण। भजन संहिता को 5 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पुस्तक की समाप्ति एक स्तुति गान के साथ है। 150वां भजन 5वीं पुस्तक का तथा संपूर्ण भजनों के समाप्त स्तुति गान के रूप में है। 5 पुस्तकें निम्न प्रकार से हैं। पहली पुस्तक भजन 1 से लेकर 41 तक। इसका सामान्य विषय मानव है, मनुष्य की अवस्था, उसकी धन्यता, पतन, उद्धार आदि बातों का चित्रण मिलता है। दूसरी पुस्तक भजन 42 से लेकर 39 तक उस जाति के पतन का वर्णन तथा भजन 50 से लेकर 60 तक उनके उद्धारकर्ता से संबंधित एवं 61 से लेकर 72 तक उनके उद्धार से संबंधित विवरणों का चित्रण है। तीसरी पुस्तक भजन 73 से लेकर 89 तक परमेश्वर का मंदिर अर्थात पवित्र स्थान इन भजनों का केंद्र बिंदु है। भजन 84 देखें, जिसका आरंभिक शब्द ही हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। चौथी पुस्तक भजन 90 से लेकर 106 तक पृथ्वी एवं उसकी आशीषों से संबंधित विशेष गीतों का संग्रह है। पांचवी पुस्तक भजन 107 से लेकर 150 तक। इन भजनों का मुख्य विषय परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जिन जिन आशीषों को एक भक्त के लिए प्रदान करता है, उनका वर्णन 176 पदों वाला भजन संख्या 119 में किया गया है। इब्रानी कविताओं में साधारणतः एक विशेष प्रकार की रचना शैली, जो एक ही भजन में पहले तो परमेश्वर से बातें करते, फिर अपने विषय में बताते और पुनः परमेश्वर के विषय बताते हुए देखी जा सकती है। आंकड़े पवित्र बाइबल की 19वीं पुस्तक अध्याय 150 पद 2461, ऐतिहासिक पद 2027, भविष्यवाणियाँ जो पूरी हुई 160, भविष्यवाणियाँ जो पूरी नहीं हुई 274, प्रश्न 164, आज्ञाएं 413, प्रस्तावना 240, प्रतिज्ञाएं 124, परमेश्वरीय कार्य 338, परमेश्वरी स्तुति 174, शिकायतें 118,
यहूदा की वास्तविकताएं 72, परमेश्वरीय सच्चाइयाँ 865, वचन की वास्तविकताएं 235, वक्तव्य 182, वचन 57, मसीह में संबंधित सच्चाइयाँ 128, आशीषें 281, भजनकार की लघु जानकारी 190, धार्मिकता के कार्य 78, अधर्म के कार्य 101, पाप 223, विनतियाँ 582, विनतियों का कारण 187। मैं विश्वास करती हूँ कि भजन संहिता के बारे में आज बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषित करे। धन्यवाद।